जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी ने मजबूती के साथ शुरू कर चुकी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को 2027 के विधानसभा चुनाव में कैसे करारी शिकस्त देनी है, अखिलेश यादव ने वो धांसू प्लान बना लिया है। अपने दो धाकड़ नेताओं को लखनऊ कैंट की सीट पर मैदान में उतार दिया है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, यूपी के उप मुख्यमंत्री की हार पक्की। अखिलेश ने लखनऊ की कैंट सीट पर लगा दिया तगड़ा दांव। इन दो ने धाकड़ नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। जैसा कि आपको पता है, लखनऊ कैंट एक ऐसा विधानसभा सीट है जहां पर पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। लेकिन समाजवादी पार्टी हर चुनाव में नजदीकी मामले की वजह से चुनाव हार जाती है। लेकिन इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक तरकीब निकाला है। पहले आप होने वाले यानी बीत चुके चुनावों का परिणाम देखिए कि कब कब किन्होंने कितना वोट पाया और कितने वोटों से चुनाव जीता। तो यहां पर मैंने यह रिजल्ट लगाया है, लखनऊ कैंट विधानसभा चुनाव परिणाम 2012। उम्मीदवार का नाम प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, जो कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ती हैं, वोट पाती हैं 63,052 वोट। वहीं दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, यहां पर सुरेंद्र तिवारी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 41,299 वोट पाते हैं। नवीन चंद्र द्विवेदी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 28,851 वोट पाते हैं। लेकिन यहां पर 21,753 वोटों से रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत जाती हैं। साथियों, अब चलते हैं पर देखिए लखनऊ कैंट विधानसभा चुनाव परिणाम 2017। डॉक्टर रीता जोशी फिर से चुनाव लड़ती हैं भारतीय जनता पार्टी से शामिल होकर और वोट पाती हैं 95,402 वोट। वो अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं, वोट पाती हैं 61,606 वोट। योगेश दीक्षित भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, वोट पाते हैं 26,036 वोट। रीता बहुगुणा जोशी चुनाव 33,796 वोटों से वो चुनाव हार जाती हैं। समाजवादी पार्टी से कैंट से चुनाव लड़ती हैं अपर्णा यादव और ये भी चुनाव यहां पर हार जाती हैं। साथियों, यानी रीता बहुगुणा जोशी 33,796 वोटों से चुनाव वो जीत जाती हैं। अब यहां पर साथियों आगे देखिए, हमारे जितने भी साथी होंगे, लखनऊ कैंट विधानसभा चुनाव परिणाम 2019 में यहां पर उपचुनाव हुए थे। सुरेश चंद्र तिवारी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 56,684 वोट पाते हैं। और मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 21,256 वोट पाते हैं। दिलप्रीत सिंह विर्क यहां पर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 19,445 वोट पाते हैं। अब यहां पर समाजवादी पार्टी 35,428 वोटों से चुनाव हार जाती है, उपचुनाव हार जाती है। अब कैसा उपचुनाव हुआ था 2019 में, आप सभी को पता है। लखनऊ कैंट विधानसभा चुनाव परिणाम 2022, ये हाल ही 2022 में हुए विधानसभा चुनाव परिणाम है, जब भारतीय जनता पार्टी से ब्रजेश पाठक चुनाव लड़ते हैं और वोट पाते हैं 1,08,147 वोट। राजीव गांधी जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, इनका पूरा नाम है सुरेंद्र सिंह राजीव गांधी। अब यहां पर चुनाव लड़ते हैं, 68,635 वोट पाते हैं। और अनिल पांडे बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 10,426 वोट पाते हैं। अब यहां पर ब्रजेश पाठक 39,512 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। अब अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरकीब निकाला है, एक दांव चला है। पहले यहां पर देखिए, ये जो सीट है, जो लखनऊ का कैंट है, वो ब्राह्मण बाहुल सीट है। और यहां पर अगर आप आंकड़ा निकालोगे, चाहे कांग्रेस पार्टी का विधायक रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो, चाहे समाजवादी पार्टी का विधायक रहा हो, यहाँ ब्राह्मणों का ही विधायक ज्यादातर रहा है और यहाँ पर ब्राह्मण वोटर को बोलबाला है। तो यहाँ पर देखिए, समाजवादी पार्टी के सबसे चर्चित चेहरे हैं पवन पांडे और दूसरे चर्चित चेहरे हैं यहाँ पर पूर्वांचल से आने वाले विनय शंकर तिवारी, गोरखपुर से आने वाले। आप इन चेहरों को पहचान सकते हैं। अब इनको अखिलेश यादव ने क्या जिम्मेदारी दी है, मैं आपको बताता हूं। पहले ये लेटर पढ़िए, ये लेटर 10/1/2026 को यहाँ पर जारी हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो, श्री फखर सिद्दीकी समाजवादी पार्टी जनपद लखनऊ। यहाँ पर देखिए, प्रिय समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार विनय शंकर तिवारी पूर्व विधायक व तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री को लखनऊ महानगर की लखनऊ कैंट विधानसभा में संगठन ढांचे को मजबूत करने एवं SIR के तहत फॉर्म नंबर 6, 7 व 8 का कार्य पूर्ण कराने तथा आपत्तियों के निस्तारण हेतु प्रभारी नामित किया है। अब कई सियासी जानकार ये मानते हैं कि चाहे पवन पांडे हो,
चाहे या विनय शंकर तिवारी हो, अगर इनके आने से 10-15 हजार वोटों का भारतीय जनता पार्टी का नुकसान तगड़ा होने वाला है, क्योंकि कई ऐसे वोटर्स हैं लखनऊ कैंट में जो इस समय भारतीय जनता पार्टी से हजारों हजार लोग नाराज हैं। अब यहां पर आप ये तस्वीर देखिए, ये ब्रजेश पाठक है जो लखनऊ कैंट 2022 से चुनाव लड़े थे, और ये राजीव गांधी है साथियों जो लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। अब इनका हार का अंतर आप देखिए 39,512 वोट है यहां पर इनके जीत का अंतर, और 39,512 इनके हार का अंतर। यानी अगर यहां पर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से किसी धाकड़ उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हो, बस साइकिल निशान अगर होगा तो मान के चलिए यहां पर ब्रजेश पाठक को कड़ी टक्कर देगा और इनको करारी शिकस्त भी दे सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को उन्हीं के दांव से उन्हीं को चित कर दिया था। तो इस बार अखिलेश यादव ऐसा ही दांव अब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर लगाने का शुरू कर चुके हैं। अब ब्राह्मण समाज से आने वाले शानदार पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे, पवन पांडे जी और विनय शंकर तिवारी को मैदान में भेज दिया है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, चाहे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि पवन पांडे और विनय शंकर तिवारी के मजबूत मेहनत से क्या लखनऊ की कैंट सीट समाजवादी पार्टी फतेह कर पाएगी। कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो आने वाले समय में लखनऊ की कैंट को फतेह कर सकता है समाजवादी पार्टी से। आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा जो मजबूती के साथ काम करते हैं वो जमीन पर काम करते हैं। अगर आप अखिलेश यादव ने जो इनको नियुक्त किया है इन मान्यवर चेहरों को, आप अपना इनके बारे में राय दे सकते हो और बता सकते हो कि इनका मेहनत रंग लाएगा या नहीं लाएगा। आपका क्या राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद साथियों।